नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। हो चुका आगाज युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए आगाज़ करते हैं आज का करंट अफेयर। 9 जनवरी का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। आने वाले वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा वेंडिला क्लार्क। इनको जो है मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेट बनी है। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है? वेंडिला क्लार्क, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, वेंडिला क्लार्क, जो कि सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में इनकी मूर्ति लगाई गई है। कौन है? क्रिकेटर हैं, आपको ध्यान रखना है। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की क्या है ये? क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, फेमस क्रिकेटर हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेंडिला क्लार्क कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, ठीक है, महिला क्रिकेटर है, आपको ध्यान रखना है। इनकी मूर्ति बनाई गई है, कहाँ पर बनाई गई? क्रिकेट ग्राउंड के बीच में बना दी गई है, सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में। इनके सम्मान के लिए आपको ध्यान रखना है, वेंडिला क्लार्क। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक में जो ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली हैं उनके साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? बंधन बैंक का मुख्यालय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बंधन बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है? यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं, सौरव गांगुली को बनाया गया है बंधन बैंक का, ठीक है। कब बनाया गया है? 5 जनवरी को, हाल ही में बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक अभियान भी शुरू किया है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुख्यालय की बात करें तो कोलकाता में बंधन बैंक का मुख्यालय है। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रीड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने इसकी पहले टीके की जो मंजूरी दे दी है, जो मधुमक्खियां हैं उनके लिए, ठीक है। अमेरिका में फुल ब्रांड रोग से आप बचने के लिए आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, कौन है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो केरल के सांसद हैं शशि थरूर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक इन्होंने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट से अगला, हाल ही में इंटेलिजेंस ट्री रिट्रीवल सिस्टम अखबारों में खबरों में है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किससे हो जाएगा? स्क्रीनिंग तकनीकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनिंग तकनीकी से संबंधित है। जो केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, एमएसएमई के द्वारा यही इन्होंने स्क्रीनिंग तकनीकी का जो खबरों में है इंटेलिजेंस ट्रे रिट्रीवल सिस्टम, वो इन्हीं से संबंधित है। इन्होंने ही इसका क्या किया था? शुभारंभ किया है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या था? जो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका भी उद्घाटन किसके द्वारा कर दिया गया है? यहीं पर पीएम मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर को कर दिया गया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, गोवा के अंदर मोपा जो क्या बनाया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो यहाँ पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और जो मनोहर पर्रिकर हैं उन्हीं के नाम पर, जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लागत की बात करें तो इसमें कितनी लागत लगी थी? 2870 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 और 21। अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। 19 में क्या होता है? इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। और अनुच्छेद 21 में क्या होता है? इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य या उनकी इकाइयों के अलावा भी अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी यह लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 19 और 21। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ के जो बिहार के जो मंत्री हैं कौन हैं? नीतीश कुमार। इन्होंने ही 7 जनवरी को यह अभियान शुरू किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बिहार राज्य में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउरकेला। कहाँ पर? राउरकेला में ये अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे करंट में आने वाला क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान रखिएगा। कब? 5 जनवरी को। ठीक है, 5 जनवरी को उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वहीं पर भी जो अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है उसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर ही पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम इसका नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, राउरकेला में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं यहाँ के उड़ीसा के, उनके द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम। ठीक है, भारत पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं थल सेना की। हमारे जो भारतीय सेना उनमें थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद। ठीक है, लिख लीजिएगा, मनोज मुकुंद। मनोज मुकुंद ये हो गए थल सेना के अध्यक्ष। और वायुसेना की बात करें तो वी.आर. चौधरी। ठीक है, वी.आर. चौधरी ये हैं वायुसेना के अध्यक्ष। और बात करें नौसेना की तो एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो नौसेना के आर हरि कुमार हैं। और नए सीडीएस जो हैं कौन बने हैं? सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस तो बने हैं जनरल अनिल चौहान। ठीक है, लिख लीजिएगा, अनिल चौहान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो इसके पहले तो कौन थे? इसके पहले जो जनरल बिपिन रावत थे, पिछले सीडीएस, उनका निधन हो गया है, तो उनके स्थान पर इनको अब बना दिया गया है जनरल अनिल चौहान। इनको चीफ ऑफ डिफेंस, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस बनाए गए हैं, पहले जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशाला को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, भारत के जो 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं हैं उनकी विशेषताओं के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार की वैश्विक केंद्रों में बदल दिया गया है। ठीक है, तो 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CSIR की बात करें, औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर 1942 को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और इसकी PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।